लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक स्टूडेंट्स। इन एरियाज में मीन्स जिन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा उग जाते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं और अबंडेंट जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं। अबंडेंट वाटर सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वो बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ पे अच्छा में ट्रीज उग जाते हैं। अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र जब होता है तो डिक्रीज होते हैं, साइज ऑफ ट्रीज उनके बढ़ जाते हैं, देन उनकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और जहाँ पे जो बारिश कम होती है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो बहुत छोटे पौधे उगते हैं, ठीक है। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पर कम हाइट वाले ट्रीज होते हैं, वहाँ पे ग्रास उगती है। जैसे आप फिगर 2.3 में देख सकते हो कि साइड में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे बैक साइड पे ये घने जंगल हैं। ये फॉरेस्ट है जहाँ पे बारिश जिस एरिया में ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है फॉरेस्ट बन जाती है। जिस एरिया में बारिश कम होती है वहाँ पे ऐसी ग्रास उग जाती है। तो आपको एक फिगर्स में दोनों को दिखाया गया है, ठीक है। और जहाँ पे थ्रोनी रम्स होती हैं और यहाँ पे जो थ्रोनी ग्रेन्स होती हैं, रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे ग्रासलैंड हो जाती है। थ्रोनी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज ऑफ द रेनफॉल। और ऐसे एरिया में जो होती हैं जो रेनफॉल मीन्स ग्रास होती है, ऐसे एरिया में जो रेनफॉल वो कम होती है। इन सच एरिया प्लांट्स हैव डीप रूट्स, और यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, ठीक है। यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो डीप्स होती हैं, थ्रोन होते हैं, कांटे होते हैं। इनकी सरफेस जो होती है वो वैक्सी होती है, ठीक है। इनकी जो सरफेस होती है वो वैक्सी होती है। रिड्यूस उनका मॉइस्चराइजर लूज़ हो जाता है, ट्रांसपिरेशंस हो जाते हैं। और जो टुंड्रा वेजिटेशंस होते हैं उसमें जो होता है, आपके जानते होंगे, जैसे टुंड्रा है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे जब ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर कोई भी वेजिटेशंस ग्रो नहीं करते, वहाँ पे मोस्टली जो लाइचेंसिस ही ग्रो करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को ब्रॉडली क्लासीफाई हम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हम ब्रॉडली। और टुडे देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव 2 centuries बैक। और आज भी मीन्स आज के टाइम में भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत टाइम पीछे चले जा रहे हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो अप। और लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी फसलों को उगाने के लिए वो फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं, उनको जगह को किसके लिए वो कर रहे हैं कि फसलों को क्रॉप को ग्रो किया जा सके। फॉरेस्ट को मीन्स वो वैनिश कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी लोग कर रहे हैं ताकि इनका जो यूज़ है वो अपने फ़ायदे के लिए कर सके। तो हमें इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ एरिया। कंजर्वेशन जो होती है हमारा एक मीन्स हमारा एक वेल्थ है। ये जो शेल्टर्स होते हैं ये प्लांट्स को, एनिमल्स को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को में जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, प्लांट एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो वल्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मीन्स के वल्नरेबल मीनिंग होता है कि जो मीन्स कुछ ऐसे जानवर जो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, इन डेंजर्स में जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो वह जो एक्सटेंशन उनका हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, सॉइल इरोशन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से एक्टिविटी जैसे सड़कें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड और सम एक्टिविटीज़ हैं। और ये एक्टिविटीज़ कुछ ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती हैं और कुछ इसमें नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जो लगातार प्रोसेस ऑफ एक्सपीडिशंस ऑफ दीज रिसोर्सेज मीन्स ये एक्टिविटी जो है वो लगातार इन रिसोर्सेज को क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद है ये सारा जो मिलकर प्रोसेस बनता है, वो सारा प्रोसेस बनता है एक्सटिंक्शंस का। तो हम बात कर रहे थे एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज का कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न द पोचिंग होता है शिकार करना, मीन्स शिकार करना अपने फ़ायदे के लिए शिकार करना। जब हम किसी चीज़ को मारते हैं, किसी जानवर को अपने फ़ायदे के लिए मार रहे हैं तो वो होता है पोचिंग, ठीक है। इसका क्लियर है कि पोचिंग क्या आ रहा है। और ये पोचिंग है बहुत बड़े नंबर पे हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा हो रही है, इलीगली हो रही है। क्या कर रहे हैं हम कि इनका जो कलेक्शंस का एनिमल का पोच करके मीन्स उनको शिकार करके उनको कलेक्ट कर रहे हैं, इलीगली है, मीन्स ये कानूनी तौर पर है, हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्स कर रहे हैं, स्किन कर रहे हैं, हाइड्स कर रहे हैं, स्किन उनकी कर रहे हैं, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, एज वेल फेदर्स, सम जो फैक्टर्स होते हैं तो इनकी क्या कर रहे हैं, इनकी पोचिंग कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स हो गए जैसे टाइगर है, एनिमल है, डियर्स है, लाइन है, एलिफेंट है,
रेनिसोस हो गया, स्नोस हो गया, तो इनको क्या करते हैं कि हम इनको अपने फ़ायदे के लिए मार रहे हैं, जो कि कानूनी तौर पर मिस गलत है, हमारे लिए एक जुर्म है। आपने देखा भी होगा कि जो सलमान खान है, इतने बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने एक हिरण का शिकार किया था, तो उस ब्लैक बक वाला आपने सुना होगा, तो उस हिरण के शिकार करने के लिए भी उनको 5 साल की आई थिंक उनको सज़ा हुई थी। तो मीन्स ये कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मीन्स ये गलत कर रहे हैं हम, तो हमें इनकी कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस होना चाहिए। हमें ये क्या करना चाहिए कि हमें इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और भी हैं जैसे ओकर हैं, पीकॉक हैं, तो हमें इनको इनके कंजर्व के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इनको सेव कर सकें। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होनी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स होने चाहिए। अब क्या किया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट है, मीन्स जंगल है, जंगल्स को ही ये नेशनल पार्क बना रहे हैं, घोषित कर दिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही हैं ताकि इनमें प्लांट्स एंड एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, जंगल को अभी नेशनल पार्क घोषित किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो जंगल के अंदर आते हैं, तो उनको भी कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्रीक्स हैं, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स होते हैं कि जो जहाँ पे जिस जगह पे पानी होता है, ठीक है, जो एक लेक की फॉर्म में होते हैं, तो लोग वहाँ क्या करते हैं कि वह मिट्टी डाल डाल के उस पानी को भी ख़त्म कर देते हैं, और उस जो मीन्स वो जो ज़मीन है उसके ओनर बन रहे हैं, और उस ज़मीन को किस लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेटलैंड्स। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहिए। वेटलैंड्स जो होते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, जैसे कोई लेक हो गया, कोई ऐसा एरिया जो पानी से भरा हुआ है, तो हमें इसको भी अवेयर करने की ज़रूरत है, और इस रिसोर्स को हमें डिप्लेशंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ रिलेटेड नंबर ऑफ स्पेसीज नॉट डिस्टर्ब। और इसके अलावा हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करना चाहिए, सोशल फॉरेस्ट्री करनी चाहिए। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री करने के लिए वन महोत्सव लगाना चाहिए, और भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो ह्यूमंस ने हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उस ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने काफ़ी नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब किया है, नेचुरल हैबिटेट्स को काफ़ी डिस्टर्ब किया है, और ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से काफ़ी जो है बर्ड है वो सफ़र कर रहे हैं, एनिमल्स की डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वर्ड जो एक्सीनेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री करनी चाहिए, वन महोत्सव मनाने चाहिए, बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए, ताकि वो बर्ड्स को, एनिमल्स को देखें, उनसे प्यार करें, उनसे रिलेटेड लोगों को वो अवेयर्स करें। ठीक है, हमें उन्हें बच्चों को विज़िट करवाना चाहिए नेचर्स कैंपस में ले जाकर, ताकि वो भी बच्चे हैं जो मोटिवेट हो सके और हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पेसीज हो सकें, और इन लोगों को मीन्स बच्चों को वहाँ पे ले जाकर उनको इनक्रेज किया जा सके, प्यार कर सके। नेचर्स कैंप लगाने चाहिए, लोगों को नेचर से प्यार हो सके, पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, एनिमल्स को मारा नहीं जाना चाहिए। अब तो इंडिया में भी काफ़ी रूल्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं कि इंडिया में भी जो भी मीन्स वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन चीज़ों के, इनको मारने के, बर्ड और एनिमल्स को मारने के लिए मीन्स उन्होंने पनिशमेंट भी उन्होंने रखी हुई है। तो इंडिया में भी अब लायन है, टाइगर्स हो गए, डियर्स हो गए, या कोई भी मीन्स एनिमल को अगर को मारते तो वो इलीगली माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है। ठीक है, तो अब इंडिया ने भी ऐसे रूल बना दिए हैं कि अगर कोई किसी जानवर को मारता है या उनका शिकार करता है, पोचिंग करता है, तो उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस है साइट्स की, जिसमें मीन्स जो लिस्ट है वो इस्टेब्लिश है कि जो प्राणी है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, हम आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में थोड़ा सा, साइट्स के बारे में। ठीक, इसमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया या और ये हर सिटीजन्स की नहीं, ठीक है, एक पर्सन की नहीं, एवरेज सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो अपने प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करें, नेचर को प्यार करें, अपनी बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करें। ठीक है, आगे ग्लोसरी में भी बताया गया है कि ग्लोसरी में आपको बताया गया है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो सीरियस और प्रोटेक्टेड होता है, एरिया से लिंक्ड होता है, ग्लोबल होता है, नेटवर्क इंटेंटेड रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मीन्स हमें जो रिलेशनशिप है वो बिटवीन कंजर्वेशन से बना के रखना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा साइट्स क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है कि जो साइट्स होता है
द कन्वेंशंस ऑफ the conventions on international trade in endangered species of wild fauna and flora means fauna and flora होता है पेड़ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स उनको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल जो मीन्स एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल साइट से ये तो उसमें ट्रेड के लिए मीन्स अपने व्यापार के लिए इन प्लांट्स को वाइल्ड लाइफ फना एंड फ्लोरा को ख़त्म करने पर रोक लगाई जा रही है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सरकार के बीच में हुआ है। तो इससे क्या है कि इससे रोक लगाई जा सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को ख़त्म करने के लिए उन पर रोक लगाई जा सकती है। कंजर्वेशन के लिए हम नए नए स्टेप्स उठा सकते हैं, इसके लिए रिलेटेड हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि अभी अभी हाल ही में मीन्स 5000 जो एनिमल्स और 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और प्रोटेक्ट किए गए हैं इस साइट्स के अंडर। ठीक है, तो ये था आज आपका टॉपिक चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।